मैं चाहता हूं हमारी ऑडियंस के लिए एक ऐसे ही ना एक आप प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट बताएं और क्या क्या बुक्स आपने फॉलो की हैं, एक जो स्टैंडर्ड बुक्स हम फॉलो करते हैं, तो एक बार वो प्लीज अगर आप बताएं तो। मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। बिल्कुल सर। हिस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा कि मैंने तो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ा, पर मैंने तो इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरा 3rd अटेम्प्ट था। पर मेरी समझ से एनसीईआरटीज आर द मस्ट। ज्योग्राफी के लिए मैं इतना बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, देन पीएमएफ ज्योग्राफी वाला सोर्स आप पढ़ सकते हो, और फिर जीसी लियोंग में जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स हैं, जैसे वाटर से क्या लैंडफॉर्म बन रहा है वो पढ़ लो, तो ऐसे ज्योग्राफी आपकी हो जाएगी। पॉलिटी ओनली लक्ष्मीकांत, जो आपने बताया, आपने ज़्यादा लिख लिया था, तो पॉलिटी में मैंने केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी है। और इकोनॉमी मैंने श्रीराम IAS के जो नोट्स थे। एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़े, मेरा बैकग्राउंड ही उसमें है, मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमी में था। तो इकोनॉमी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी है। इकोनॉमी लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी सॉरी श्रीराम IAS से पढ़ी है मैंने, माई अपॉलॉजी, श्रीराम IAS से पढ़ी है। साइंस एंड टेक मैंने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से पढ़ा है। सोशल जस्टिस जो सोसाइटी वाले टॉपिक्स हैं वो भी मैंने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से पढ़ा है। एंड आफ्टर दैट ज्योग्राफी मैंने बता दिया है, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब हो तो गए। कोई बुक्स वगैरह मतलब स्पेसिफिक एक लिस्ट आप बच्चों को बताना चाहेंगे? जैसे मतलब ज्योग्राफी में मुझे आपकी बात समझ के समझ आ रहा है कि कोई एक बुक है नहीं। एनसीईआरटी वो बुक है, उसके बाद पीएमएफ IAS जो ऑनलाइन सोर्स है, उसके बाद जीसी लियोंग से आपने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स का कंप्लीट कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। और एनवायरमेंट मैंने पीएमएफ, मैंने शंकर IAS से स्टार्ट किया था, बट इवेंचुअली आई शिफ्टेड टू पीएमएफ। तो पीएमएफ के जो एनवायरमेंट वाले नोट्स हैं मैंने उनको मतलब आई स्टिक टू देम। आई थिंक ये 5 चीज़ें हो गई, और अब इसके अलावा कुछ भी और था तो मैंने कोई सेपरेट नोट्स नहीं बनाए, कोई कोचिंग मटेरियल को रेफर नहीं किया। आई सिंपली रेफर टू करंट अफेयर्स कंपाइलेशन दैट आई वाज फॉलोइंग, वेदर इट वाज साइंस एंड टेक हो गया, या वो सोशल जस्टिस या सोशल इशू से रिलेटेड कोई इशू हो गया, या गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड, तो अब गवर्नमेंट स्कीम्स के भी कंपाइलेशन आते हैं। उसके बाद आई थिंक अगर आपने ये सब कर लिया है, 2-3 बार पढ़ लिया है, तब आप इंडिया ईयर बुक पे चले जाओ। और अगर बजट आ गया है उस साल तो आप बजट रेफर कर दो। इकोनॉमिक सर्वे में भी आप यू कैन रीड इट इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स कि यार एक साल मुझे पता है इकोनॉमिक सर्वे में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था जैसे डेड वेट लॉस, तो यूपीएससी पूछ सकता है व्हाट इज डेड वेट लॉस। एक साल एक क्वेश्चन यूज हुआ था, टर्म यूज हुआ था फाइनेंशियल रिप्रेशन, तो वो यूपीएससी पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में। अब जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग चल रहा था जो कि रिजर्व बैंक फेड रिजर्व कर रहा था, तो आप अगर वो आप उसका इम्पैक्ट इंडिया में होता था कैपिटल आउटफ्लो, और उससे हमारा इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है आरबीआई को टू स्टॉप दैट कैपिटल आउटफ्लो, इन्फ्लेशन। तो इन सबसे चीज़ें कनेक्टेड है। तो अगर वो चीज़ कोई चीज़ मेंशन है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, आप उसका टर्म को समझो, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। तो दे एक्सपेक्ट यू इफ यू आर रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे कि आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कोई एक टॉपिक आपका डिफिकल्ट है, जैसे मेडिवल इंडिया लॉट ऑफ पीपल फाइंड डिफिकल्ट, तो मैंने क्या किया था, मैं 4-6 टेस्ट ले आया मेडिवल इंडिया के, और उनमें 400-600 क्वेश्चन थे मेडिवल इंडिया के। मैंने सबको किया, सबके सोल्यूशंस रीड किए। विद इन आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली, उन 400 क्वेश्चंस में ही पूरी मेडिवल इंडिया के क्वेश्चंस इधर उधर से फंसने लगे थे। तो ये एक तरीका है फॉर योर प्रीलिम्स।